कालपर्यंत काँग्रेस सोडणार नाही असं म्हणणारे आमदार झिशान सिद्दीकी आज काँग्रेस सोडण्याच्या वाटेवर आलेत। काँग्रेसला माझी गरज वाटत नसेल तर मलाही इतर पर्याय बघावे लागतील असं सिद्दीकी यांनी म्हटलंय। झिशान सिद्दीकींनी एबीपी माझाशी एक्सक्लुसिव्ह संवाद साधला। झिशान यांची काल युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी झाली। माझ्यावर विश्वास नव्हता तर मला आधीच सांगायला हवं होतं असं देखील सिद्दीकी यांनी म्हटलं। झिशान सिद्दीकी यांच्या वडिलांनी काही दिवसांपूर्वीच अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेला आणि त्यानंतर आता कालपर्यंत काँग्रेस सोडणार नाही असं म्हणणारे आमदार झिशान सिद्दीकी आज मात्र काँग्रेस सोडण्याच्या वाटेवर असल्याचं पाहायला मिळतंय। त्यांची कालच युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आलेली होती आणि त्यानंतर आता काँग्रेसला जर माझी गरज वाटत नसेल तर मला देखील इतर पर्याय बघावे लागतील असा थेट इशाराच झिशान सिद्दीकी यांनी दिलेला आहे। एबीपी माझाशी त्यांनी ही एक्सक्लुसिव्ह बातचीत केलेली आहे आणि त्यावेळेला त्यांनी आपण काँग्रेसच्या शिवाय इतर देखील पर्याय पाहत असल्याचं अप्रत्यक्षपणे सांगितलं आहे। झिशान सिद्दीकी यांचे वडील बाबा सिद्दीकी यांनी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेला होता आणि त्यावेळेला देखील आता झिशान सिद्दीकी हे देखील काँग्रेस सोडणार असल्याचं बोललं जात होतं, परंतु आपण काँग्रेस सोडणार नाही असं झिशान सिद्दीकी कालपर्यंत म्हणत होते। परंतु त्यानंतर आता त्यांची युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी झाल्यानंतर त्यांनी आता काँग्रेसला जर माझी गरज वाटत नसेल तर मला देखील इतर पर्याय शोधावे लागतील, पाहावे लागतील असं थेट म्हटलेलं आहे। तो मैंने ये कहा था कि जो शिवसेना अलायंस है उसकी वजह से हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर मैं एक पार्टी में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हमारे कोई अलायंस की वजह से हमारे को नुकसान हो रहा है तो एक चिंतित पार्टी वर्कर होने के नाते मैं वो कह सकता हूँ और वो ही मैंने जताया। और वो सब के बाद मैं कांग्रेस मीटिंग्स अटेंड किया हूँ। जब हांडोरी जी का फॉर्म फिलिंग था उसके एक दिन पहले सीएलपी मीटिंग बुलाए गए थे। मैं डेंगू में था, बुखार था, मगर स्पेकुलेशंस नहीं बढ़े इसलिए मैं गया। उधर थोराट साहब थे, नाना भाऊ थे, बंटी दादा थे, यशोमती ताई थी, वर्षा गायकवाड़ ताई थी, असलम भाई थे, सब थे। तो उसमें मैं भी था और मैंने ये स्पष्ट भी किया कि नहीं मैं कांग्रेस के साथ हूँ। और तो ये सब जो चीज़ हुई थी तो वो मीटिंग के पहले थी। मीटिंग के बाद मैं थोड़ा देर घर पे था, मुझे डेंगू था, उसके बाद मैं एक दिन के लिए अजमेर गया। जैसे ही उधर गया तो ये चीज़ हो गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या कह सकते हैं। आपका नाम भी सर के साथ जोड़ा जा रहा है कि आप भी राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाओगे, ऐसे स्पेकुलेशन बता रहे लोग, उसके वजह से ऐसे हुआ? नहीं, मुझे अगर कोई देखो, अगर आप अभी जैसे एबीपी के लिए काम करते हो, अगर आपको रातों रात अगर हटाया जाता है तो आपसे बात करेंगे ना कि भाई आपके ये चीज़ें हैं, आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते हो। मगर अगर कल सुबह आपके दोस्त लोग से आपको पता चले और अलग अलग चैनल से निकल के कि आप नहीं काम कर रहे हो तो आप तो खुद शॉक में रहोगे कि भाई मैंने किया क्या है, तो मुझे खुद नहीं पता। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर एक डायलॉग होता है, कभी भी किसी को अगर हटाया जाता है तो भाई आपने ये गलत किया है या क्या आप ये गलत करने जा रहे हो, एक आप मेरे को क्लैरिफिकेशन दो या ये दो। मुझे तो कोई ऑफिशियल इंटीमेशन दी नहीं है, तो मुझे तो खुद अभी तक पता नहीं है कि मैं हटा हूँ। मगर चलो ट्विटर पे लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ऑफिशियल हैंडल तो शायद से हटा ही होगा। एक आखिरी सवाल, अभी आपका डिसीजन क्या है? मतलब आज तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लेने वाले हो, उसमें तो बहुत सारे लिखा चिट्ठा आप देने वाले हो, लेकिन अभी आपका डिसीजन क्या, आप कांग्रेस में ही रहोगे? देखिए, वही चीज़ मैं ज़्यादा स्पष्टता में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोलूँगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ मेरे से एक हफ्ता पहले पूछते तो मैं कहता कि नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और मैंने हमेशा कहा है। अगर कांग्रेस पार्टी को हमारा महत्व नहीं है और कांग्रेस पार्टी ऐसा करता है तो मुझे भी मेरे ऑप्शन सोचने पड़ेंगे। मतलब आप क्लियर इंडिकेशन दे रहे हो कि आप शायद कांग्रेस से जा सकते हो? कांग्रेस को अगर हमारी ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस को अगर अक़लियत की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। यस, एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।